गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 26 पे आ गए हैं। लेक्चर नंबर 26 जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे ही बेस्ड है। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पीछे के लेक्चर्स को। अभी पिछले लेक्चर्स में और पिछले ही नहीं, लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। बम्बार्डमेंट हो रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, कैसे अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। आपका जो एक ट्रिक होता है वो क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को पहचानते हैं और खटाखट 10 मिनट में करीब 20-25 क्वेश्चन आप करके फेंक देते हैं किनारे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ने पीछे सॉल्व किया हुआ है। अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर नंबर 26 में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बीटा और गामा फंक्शन के बीच का एक ब्रिज तैयार करता है। एक्चुअली देखो होता क्या है कि बीटा फंक्शन को हम सारे लोग जो है ना, वो उसके डिफिनीशन से जानते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी मेरे डेसिमल सिस्टम में, ये नहीं पता है। वो एक्चुअली उसको डिकोड करने की जरूरत होती है। उसको डिकोड करने के लिए हम लोग गामा फंक्शन की मदद लेते हैं। गामा फंक्शन की मदद क्यों लेते हैं? क्योंकि पीछे के लेक्चर्स में देखा था कि गामा फंक्शन को हम लोग ने फैक्टोरियल से कनेक्ट कर दिया था। फैक्टोरियल क्या था? वो अपने डेसिमल सिस्टम का एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 into 3 into 2 होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग अपने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह का ब्रिज हो रहा है यहाँ पे? बीटा फंक्शन गामा की तरफ आ रहा है, गामा फैक्टोरियल में आ रहा है, फैक्टोरियल हमारे डेसिमल सिस्टम में फेंक दे रहा है। तो पहली चीज तो जरूरत ये है कि एक आखिरी पिलर जो है ना, वो बीटा फंक्शन बन के आ गया, और पहले ही 3 पिलर हम लोग ने तैयार किया था, डेसिमल सिस्टम, फैक्टोरियल और गामा फंक्शन। तो ये चौथा पिलर जहां बनेगा, ये ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा, और इस ब्रिज पे हम लोग आराम से सवारी करेंगे। तो आइए, ये रिलेशन हमारे लिए कितना जरूरी है ये जानने के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इसके डेरिवेशन को देखें। तो हम लोग सबसे पहला रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला रिजल्ट, तो लेट मी टू राइट हियर, this is what the relation between beta and gamma function is. What it is, beta mn is equal to gamma n upon gamma m plus n. Correct? So this is the relation between beta and gamma function. This is one of the very important result, and in fact in future you will get some question based on the beta and gamma functions. So at that moment you will have to use only this formula there, correct, to get the solution very easily. तो हम लोग इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि as we know that there is one of the very important result, and let me write that result. Gamma n is equal to z raised power n 0 to infinite, and this is what it will give you. You can write here e raised power minus zx, and this is what x raised power n minus 1 dx. This is the result. Let me to give something. This is your equation number 1. ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये एक्चुअली कहाँ से आया? अगर आप देखे होगे गामा फंक्शन के फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को, तो गामा फंक्शन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो था, थोड़ा सा इंक बदल के मजा आ जाएगा फिर, गामा एन अपॉन के रेज पावर एन हुआ करता था ये, और ये लिमिट होता था 0 to इनफाइनाइट होता था। ई पावर माइनस टी हुआ करता था, और टी रेज पावर एन माइनस 1 डी टी होता था। अगर आपको याद होगा गामा फंक्शन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप भूल चुके हो तो एक बारी फिर से पीछे जाओ और देखो, वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया है कि गामा फंक्शन का पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर दें, यहाँ पे के टी हुआ करता था, के टी। तो हम लोग ने बात भी किया था इस पे, बेस्ट कई क्वेश्चन भी किया हुआ था। अगर ई पावर माइनस वेरिएबल टी का अगर कोई कोफिशिएंट के होता है, तो वो के कहाँ आ जाता है? के डिनोमिनेटर में आ जाता है विथ द वैल्यू विच इज वी आर यूजिंग हियर एज अ पैरामीटर। तो ये जो पैरामीटर एन है ना, वो पावर के रूप में आ जाता है, और ये नीचे आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? गामा एन, गामा वो जो पैरामीटर है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम कह दें कि के को जेड से रिप्लेस करो, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम लोग ने के की जगह पे यहाँ पे जेड का यूज किया है। जेड का क्यों यूज किया है? क्योंकि हमें गामा एन भी चाहिए, और साथ ही साथ मेरे रिजल्ट में गामा एन का भी जिक्र है, यानी गामा हमें 2 बार चाहिए।
तो यानी दो वेरिएबल की जरूरत होगी। एक्स का यूज हम लोग एन के लिए करेंगे और जेड का यूज हम लोग एम के लिए करेंगे। तो इसलिए हम लोग ने एक वेरिएबल जेड के फॉर्म में ले लिया है के की जगह, क्योंकि बाद में हम लोग को जेड को वेरिएबल बनाना होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? करेक्ट। ये जब कर लेते हैं तो अगले लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि on multiplying both the sides by e power minus z raised power m minus 1 and integrating both the sides of equation 1 with respect to z। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी आपको हमने बताया कि हम लोग z को भी वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पे गामा n और 0 to infinite e पावर माइनस z आपको दिखेगा, और साथ ही साथ z रेज पावर m माइनस 1 दिखेगा, dz दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 0 to infinite एक x के लिए, और दूसरा 0 to infinite जो होगा वो z के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। और ये अंदर जो बचेगा हम लोग साथ, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना बच्चों कि हम e पावर माइनस जेड और z पावर m माइनस 1 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये काम आप करोगे तो आपको मिल जाएगा e पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स। इंडिसेस की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, आप आराम से बैठ के इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही होगा। जेड का पावर m माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो अगेन इंडिसेस की प्रॉपर्टी से ये आपको दे देगा जेड पावर m प्लस n माइनस 1 दे देगा। और आपको एक क्वांटिटी और है x पावर n माइनस 1, तो वो आप लिखना मत भूलना। x पावर n माइनस 1 आपके साथ अभी भी है और कल भी रहेगा। और इसके बाद आपका जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल है dz, तो dz हम लोग मस्टर्ड कलर से यूज कर रहे हैं dz, और dx जो है व्हाइट कलर से यूज कर दो तो dx। ये इतनी सारी चीजें हमारी निकल के आ गई ऊपर जो भी हमने कवायद पूरी की है। तो इससे क्या हो जाएगा, इजिकल टू अगर आप सिर्फ इन चीजों को देखोगे जिसको हम लोग ग्रीन कलर से यहाँ पे कर रहे हैं, इस इंटीग्रल को देखो, ठीक है, और ये क्वांटिटी देखो आप, और जेड को वेरिएबल की तरह ट्रीट करो आप। अगर ऐसा करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 to इनफाइनाइट। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं पहले तो x पावर n माइनस 1 जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको लिख दो भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, dx साहब ही है। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा m प्लस n अपॉन आपका जो हो जाएगा ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n। इसी फॉर्मूले को फिर से यूज कर दिया गया। ये देखिए आप k की जगह पे क्या है, k की जगह पे z तो वेरिएबल हो गया, k की जगह पे 1 प्लस एक्स है, और ये जो पैरामीटर था यहाँ पे, पैरामीटर क्या था आपके पास, पैरामीटर था n, तो पैरामीटर की जगह यहाँ पे m प्लस n है। तो ये इसी फॉर्मूले k की जगह 1 प्लस एक्स का यूज किया गया है और ये यूज करके यहाँ पे आ गया है। तो ये इतनी सी चीजें जो है फिर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, अगर देखेंगे तो अब हम लोग x के साथ बच रहे हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें। लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम लोग ने लिखा नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो गामा n तो था ही अपने पास, और ये क्वांटिटी जो है आप देखिएगा गामा फंक्शन के डेफिनेशन से, तो ये यहाँ पैरामीटर है m, तो ये हो जाएगा गामा m के बराबर डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन अगर आप अप्लाई करते हो तो कुल मिला के इतना मिल गया। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में गामा m दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में अगर आप गामा m प्लस n को चाहो तो बाहर लिख सकते हो। और अंदर क्या बचता है आपके पास, 0 to इनफाइनाइट बचता है, x पावर n माइनस 1 बचता है, 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n बचता है, और dx बचता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, अगर इसको देखोगे तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन का एक पार्ट है। ये बीटा एम एन के बराबर होता है, बच्चों याद है, ये पीछे हम लोग ने किया भी है। और लेफ्ट हैंड साइड में गामा एन है। तो ऐसे अगर कोई बच्चा करता है तो बीटा एम एन
का एक जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो निकल के बाहर आता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेट मी टू राइट, हेंस दिस इज द रिजल्ट प्रूव्ड। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। मेरे चैनल का नाम है maths@अभिषेक, आप जरूर इसको सर्च किया करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी किया करिए और अपने फ्रूटफुल कमेंट और सजेशंस भी जरूर दिया करिए आप। दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोगों को डिस्कस करना था, तो ये सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आगे बहुत क्रूशियल रोल भी रहेगा। तो पहला रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट नंबर वन। रिजल्ट नंबर वन कहता है कि प्रूव कीजिए कि 0 to π/2 जो होगा साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा, या एक्स कुछ भी आप लिख सकते हो, डी थीटा, थीटा तो एक सिंबल है, ये वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी आपके गामा एन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम प्लस एन के होगी। तो देखो इसको हम करने नहीं जा रहे हैं, ये आपको सिर्फ बता दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं बीटा एम एन की वैल्यू जो होती है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ ये जो क्वांटिटी होती है इस क्वांटिटी के बराबर होती है बीटा एम एन की वैल्यू, ठीक। और बीटा एम एन की ही वैल्यू जो होती है इस क्वांटिटी के बराबर होती है, किस क्वांटिटी के, इस क्वांटिटी, क्योंकि एक रिलेशन को बताता है। तो बीटा एम एन की दो वैल्यू हो गई, एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई, दोनों को इक्वेट करोगे तो ये रिजल्ट आर वन मिल जाएगा। तो आर वन को हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था आर टू, उसको देख लेते हैं। आर टू ये कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने देखा भी है पीछे कई बार इसका यूज किया है। 0 to π/2 साइन एम थीटा कर दो या एक्स कर दो, वो आपके ऊपर है, और कॉस एन एक्स डी एक्स आप थीटा भी कर सकते हो। ये इजकल टू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2। ये रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जब इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ना, तो उसको हम लोग कहाँ रख लेते हैं, उसको हम लोग रख लेते हैं कहीं पे भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये आहा 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 कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने कहीं ना कहीं पे दान रख लेते हैं। लगता है थोड़ी सी हैंगिंग की प्रॉब्लम हो रही है अभी हम लोग के साथ। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में।